सर स्क्रीन आ गई है मेरी? जी सर आ रही है बराबर। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस मीटिंग में और इस वेबिनार में और इस मिशन में। बहुत सारे लोगों को लगता है आरसीएम एक बिजनेस है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस नहीं, आरसीएम मिशन है। भारत के 80% लोगों को अर्थव्यवस्था से, आर्थिक रूप से आजाद करने का ये एक मिशन है। भारत के 95% लोग जो लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं उनको अपर क्लास में ले जाने का ये एक मिशन है। जो आज कोरोना की वजह से हर इंसान परेशान है, उससे लोगों को कोसों दूर ले जाने का ये एक मिशन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर सेल्फ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आरसीएम का इतिहास उठाकर देखिए, आरसीएम का प्लान बुक आप जब देखेंगे तो आरसीएम अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, आरसीएम के 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण और तीसरा उद्देश्य स्वावलंबी। स्वावलंबी मीन्स जो चीज सरकारें आज कह रही है, आरसीएम पिछले 20 साल से उस चीज के लिए काम कर रहा है। सोच के देखें, जिस देश में कोई प्लानिंग 20 साल बाद होती है, आरसीएम उसको 20 साल पहले लेकर चलता है। तो आप सोच लें आरसीएम कहां तक जाने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, इस मिशन का हिस्सा जो जो आज बनने वाले हैं और जो जो बन रहे हैं, आने वाले 5-10 साल के बाद उनकी पीढ़ी, आने वाले 5-10 साल के बाद उनके बच्चों को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसा उनके लिए भी काम करेगा और पैसा उनकी पीढ़ी के लिए भी काम करेगा। ये पावर हमें ये मिशन देने वाला है। तो हमें और आपको तैयार रहना पड़ेगा इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे 82 लोग हैं, सभी लोग मिशन में तैयार हैं सर, इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं सर? एक बार आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ, कमेंट कर सकते हैं। सब लोग तैयार हैं सर इस मिशन में? मिशन आत्मनिर्भर भारत जो हम लोगों ने एक ये दिया है, उसमें मुझे लगता है सभी लोग तैयार हैं और इस मिशन की हम शुरुआत आज से कर रहे हैं। ये मिशन जो है यहाँ पे सबसे मुश्किल काम है। 2020 को आप लोग ना देखें, 2021 देखें, या शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। एक ग्रेट टाइम टू थिंक बिग। बड़ा सोचना ये सबसे मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं कि बड़ा सोचना, बड़ा होना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा सोचना है। हम लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ये बैठी हुई है कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीके का होता है सर, दिमाग 2 तरीके का होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके की बातें डाली गई है कि हम कभी अमीर बन ही नहीं सकते, हम कभी उस क्लास में जा ही नहीं सकते जहां जाने के लिए हम पैदा हुए। ये सबकॉन्शियस माइंड इतनी खतरनाक चीज है सर, इसमें जिस चीज का आप बीज बोएंगे ये आपको वो करने के लिए तैयार कर देगा। इसमें जिस चीज का आप बीज बोएंगे आप वो करने के लिए आपको तैयार कर देगा। इसमें आप अगर बीज बोएंगे कि हमें 5,000 रुपए महीने कमाना है, तो ये 5,000 कमाने का रास्ता बताएगा। इसमें अगर आप बीज बोएंगे कि हमें 10,000 कमाना है, तो ये 10,000 कमाने का बीज बोएगा। इसमें आप ये फीड करेंगे कि हमको 50,000 रुपए महीने कमाना है, तो ये आपको 50,000 रुपए महीने कमाने की बात बताएगा। इसमें ये बीज डालेंगे कि हमको 1,00,000 रुपए महीने कमाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो तरीके बताएगा कि आप किन किन तरीकों से 1-1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस सबकॉन्शियस माइंड में हम लाखों की बात डालते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गांव समाज में बताया गया है कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। बच्चा जन्म के खड़ा नहीं होता कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अब वो जन्म लेकर खड़ा हुआ है, उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होना शुरू हो गया। शुरू से सुनता आ रहा नौकरी 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 नौकरी। होता ये है कि जब वो बड़ा होता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो घर वाले बोलते हैं बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। अब वो नौकरी चाहे 5,000 की हो, 10,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो, लेकिन करो नौकरी ही। कोई हमारे समाज में ये नहीं कहता है कि बेटा पढ़ो लिखो और मालिक बनो। कोई स्कूल ही नहीं है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता सर, कोई कॉलेज नहीं है सर जिसमें यह पढ़ाया जाता हो कि अमीर कैसे बनाया जाता है, बताया नहीं जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है सर, इसमें जिस चीज का आप बीज बोएंगे ये आपको वो करने के लिए तैयार कर देगा। मैं अभी आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, चलती ट्रेन में से कितने लोग कूदने के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है कि कोई इंसान कूदने को तैयार नहीं होगा।
मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे लगता है कि शायद फिर भी लोग कहेंगे कि मैं नहीं कूदूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बहुत सारे लोग कहें, बहुत नहीं, हर कोई कहेगा कि नहीं कूदेंगे। मैं कहता हूँ आपको 20 लाख देंगे, आपका जवाब ये होगा कि चलती ट्रेन से नहीं कूदूंगा। 1 करोड़ भी देने के लिए अगर मैं तैयार हो जाऊं आपको, तब भी आप चलती ट्रेन से नहीं कूदेंगे। लेकिन अगर जिस ट्रेन के डब्बे में आप हैं उसमें आग लग जाए, कितने रुपए लेंगे आप कूदने के लिए? 1 भी रुपए नहीं, 1 भी रुपया कोई इंसान नहीं लेना चाहेगा, बस कूदना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी की सवाल है। ये जो माइंड है ना, इस सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज की बात चली गई कि अब जिंदगी का सवाल है, तो वो चलती ट्रेन से कूदने को भी तैयार हो गया बिना पैसों के। जिस दिन हम ये इस सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देना शुरू करेंगे कि हमें आरसीएम का रॉयल्टी बनना है, आरसीएम का टेक्निकल बनना है, तो ये दिमाग 1000 नहीं 1 लाख तरीके बताएगा कि किस किस तरीके से, कैसे कैसे मेहनत करके हम आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मुश्किल काम है ना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, वो अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। खास तौर पे इस कोरोना काल में हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा मानसिकता नहीं बदला ना, तो फिर हम बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। हम पैदा हुए हैं सर, 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म हुआ है। आप सोच के देखें, उस ईश्वर ने, खुदा ने हमें पैदा किया है कुछ खास करने के लिए दुनिया में। हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन, आधी जिंदगी चली गई है सर, बाकी बहुत कम जिंदगी बची हुई है। 25% तो जिंदगी हम सोने में गुजार देते हैं, बहुत कम समय है सर। अपनी जिंदगी बनाना है और आने वाले टाइम में हमें भारत की तस्वीर और तकदीर को अगर बदलना है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा कि हम पैदा हुए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, हम पैदा हुए हैं लाखों लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए, हम पैदा हुए हैं अपने दोस्त रिश्तेदार की जिंदगी बनाने के लिए, हम पैदा हुए हैं लाखों लोगों को कोरोना महामारी जैसे पेंडेमिक से बचाने के लिए। ये सोच जब आपकी आएगी ना सर, तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर, अपनी माइंडसेट को चेंज करते हुए, कि कुछ कहानियां जो है ना सर, जो हमारे दिमाग में घर कर गई हैं, जिनका मोरल बहुत गलत है सर। आपने सुना होगा उन कछुए और खरगोश वाली कहानी, कि जब लोग कहते थे कि कछुए की चाल में चलो, खरगोश की चाल में मत चलो, क्योंकि खरगोश जब तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ते दौड़ते वो एक टाइम के बाद जब थक जाता है, तो सोचता है कि कछुआ तो अरे पीछे बहुत दूर है, अभी वो धीरे धीरे आएगा और मैं एक नींद सो करके निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, खरगोश तेज चलने के बाद, बहुत तेज चलने के बाद, जब वो थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गया, तो कछुआ अपनी धीरे 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 चाल में वो जीत गया रेस को। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जितने लोग इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करते हैं ना सर, एग्जाम्पल देते हैं, ये वैसे ही लोग हैं जिनको मेहनत करना नहीं आता। आपने ये लाइन सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये इतना बड़ा झूठ है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये झूठ हम लोगों के डीएनए में अंदर चला गया है, क्योंकि जन्म के बच्चा खड़ा नहीं होता कि उसको बताया जाता है धीरे चलो, आराम से चलो, रेस जीत जाओ। ये गलत मोरल है सर। मैं कहता हूं कि जब आपकी रफ्तार, इसका मोरल ये होना चाहिए कि जब आप रेस में हो और आपकी रफ्तार तेज हो, तो सोना क्यों है साहब, लक्ष्य को प्राप्त करके क्यों ना सोए, बीच में सोने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे डीएनए में, सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया गया है कि तेज मत चलो, आराम आराम से चलो, तेज मत चलो, आराम आराम से चलो। सर ये दुनिया जो है ना सर, फास्ट एंड फ्यूरियस का है। ये दुनिया इतनी तेज बदल रही है, इतनी तेज गति में आगे बढ़ रही है कि हम आप अगर तेज नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। कभी दिल्ली की सड़कों पे सर आप बाइक चलाएं, अगर आपने 30-40 की रफ्तार में बाइक चलाई तो पीछे वाला ठोक के चला जाए। दिल्ली की सड़कों पे कोई भी बाइक वाला, कोई भी कार वाला 70, 80, 85, 90, 100 से नीचे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पीछे वाले इतनी तेज चलते हैं कि वो उसको पीछे से ठोकर मार देंगे। तो ये जो कहानी है ना सर, इस कहानी को हमें भूलना है कि धीरे चलो, धीरे चलो, तेज चलिए सर, तेज चलिए। दुनिया बहुत तेज चल रही है, 5G का जमाना आ गया सर, 4G भी चला गया, 5G का जमाना चला आ गया सर। अगर हम आप तेज नहीं चले सर, तो फिर कैसे सर? ये टाइम है सर
मर्सिडीज में, ऑडी में, जगुआर में घूमने का सर 30-35 साल का मजा ही कुछ और है। जब 30-35 साल की उम्र में आप मर्सिडीज, जगुआर और ऑडी में घूमेंगे ना सर, बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे, तो उसका मजा कुछ और है सर। अगर तेज 5 साल में स्टार भी नहीं बने हम लोग, तो फिर कैसे सर मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर और बीएमडब्ल्यू में कैसे घूमेंगे सर? अपनी रफ्तार को तेज करना है सर। और जिस रफ्तार में हमारी टीम काम कर रही है, मैं सभी लीडर से कहना चाहता हूं कि अपनी रफ्तार और तेज कर दीजिए, क्योंकि ये समय है सर। कुछ लोग सोने में गुजार देंगे, कुछ लोग सोना बना लेंगे, डिपेंड करेगा सर, चॉइस आपकी है। अगर आपने 5 साल अपनी रफ्तार को बिना दबाए, जिस तरीके से मैंने बताया था कि अभी आरसीएम अपने महानतम सफलताओं की तरफ आगे जा रही है, महानतम शिखर पर जा रही है, अगर आपने भी अपनी गाड़ी का गियर, यहाँ पे गियर भी नहीं है सर, जितना गियर लगा सकते हैं आप, जितनी स्पीड लगा सकते हैं सर आप, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, कोई रोकने वाला सर आपको नहीं है सर। इसलिए ये सोच में ना रहें कि धीरे धीरे चलेंगे कछुए की चाल में तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं सर, जिंदगी के मजे लेने हैं ना सर। तो सर 30-35 साल में 50 लाख की कार, 1 करोड़ की कार जब आपके पास आएगी ना, तो मजा आएगा सर। आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करने का मजा आएगा सर। मैं सभी उन नौजवान लीडर्स से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए सर। ये समय है अपने आप को कंफर्ट जोन में छोड़ने का, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का। और मैक्सिमम लोग अभी कंफर्ट में आ गए हैं, क्योंकि आरसीएम तो तेज चल रहा है। हमें अपनी गति को 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हमने आज अपनी गति 10 गुना बढ़ा दी, तो आने वाले 5 साल के बाद जितने लोग यहाँ पे हैं, सबके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू जैसी कार होगी। हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाह रहे सर। मैं बार बार ये कह रहा हूं सर कि आज अपने आप को कुर्बान करके भविष्य का निर्माण कर सकते हो, या आज अपने निर्माण करके आप भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। क्या करना है डिसीजन आप करें। 100 साल की लाचारी वाली जिंदगी जीने से बेहतर है 5 साल स्ट्रगल वाली जिंदगी जीकर 7 पीढ़ियों को क्यों ना सुरक्षित कर दिया जाए। ये बिजनेस हमें ये पावर देता है सर, इसको समझें। इस मानसिकता से हमें खुद को भी निकालना होगा और अपनी टीम को भी निकालना होगा कि कछुए वाली चाल में हमें चलना है सर। हमें सर्कस का शेर नहीं बनना, हमें जंगल का शेर बनना है। सर्कस का शेर तो सर वो किसी भी इंसान, कोई भी इंसान उसको सर हैंडल कर लेता है। जो उसको सलाह देता है, जो उसको आदेश करता है, वो शेर वो करता है। क्या शेर वो करने के लिए पैदा होता है सर? शेर तो जंगल का राजा है, और हम आप जंगल के शेर है सर। पूरी दुनिया में राज करने आए हैं सर, पूरे भारत को आजाद करने आए हैं सर, आत्मनिर्भर बनाने आए हैं। अपनी रफ्तार स्लो रखेंगे तो कभी नहीं होगा सर। इसलिए सब अपनी रफ्तार को तेज बढ़ा दें और इस मानसिकता को अपने दिमाग से निकाल दें कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नो, ये सबसे बड़ा झूठ है सर। दूसरा झूठ एक और है सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हमारे जहन में, डीएनए में ये बात बताई गई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारी जगहों में हमने पढ़ा भी है सर, और मेरा ये मानना है सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? आपने सर्कस देखा होगा, जरूर देखा होगा। सर्कस में एक लड़का सामने से खड़ा रहता है और वो सामने एक लड़की खड़ी रहती है। उस लड़के के आंख पे पट्टी बांधी जाती है और लड़की के सर पे एक सेब रखा जाता है और लड़के के हाथ में चाकू रहता है। आपको क्या लगता है कि लड़की को कितना परसेंट भरोसा है होगा उस वक्त कि लड़का जब अपना निशाना लगाएगा तो चाकू उसके सेब को काटेगा? मुझे लगता है 200% भरोसा होगा उसको। और लड़का उसी टाइम पे जाकर उस लड़की को ये कहे उसके कान में कि तुम खड़ी रहो, मैं कोशिश करता हूं 200% निशाना लगाने की। क्या लगता है वो लड़की रुकेगी? नहीं रुकेगी सर, बिल्कुल नहीं रुकेगी। कोशिश करने की बात जहां पर आई, वो लड़की भाग जाएगी। तो कोशिश नहीं करना सर, उसको 100% भरोसा है कि ये तो सेब को काट के ही जाएगा। सिंपल सी बात है सर, कोशिश नहीं करनी होगी, करना है तो करना है। हमें खाना खाना है सर, तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम खाना खाने की कोशिश करते हैं। खाना खाना है तो खाना खाना है। हमें घर जाना है तो ये थोड़ी ना बोलते हैं हम घर जाने की कोशिश करते हैं। घर जाना है तो घर जाना है। इट मीन्स कि करना है तो करना है। कोशिश करने से, अगर हम लोग कोशिश करने लग गए घर जाने की, तो घर नहीं पहुंचेंगे। तो आरसीएम का रॉयल्टी बनना है
तो बनना है, कोशिश नहीं करना है। बनना है तो बनना है, उसके लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो लगाएं। आरसीएम का टेक्निकल बनना है तो बनना है, प्लान बी नहीं है सर। देखिए जिनके पास प्लान बी होता है ना सर, जो कहते हैं कि हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, उनका कभी प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता सर। रीजन ये है कि ऑलरेडी वो हमेशा उनके पास प्लान बी रहता है। मैं कहता हूं प्लान बी को खत्म करो। सक्सेसफुल के अलावा, सक्सेस के अलावा कोई प्लान बी नहीं है। करना है तो करना है। आरसीएम का रॉयल्टी बनना है तो बनना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है सर। बच्चे का सवाल है सर, भविष्य का सवाल है। कैसे कामयाब नहीं होंगे सर? बिल्कुल होंगे। अगर आपने अपने जहन में ये चीज डाल लिया कि हमें कामयाब होना है तो कामयाब होना है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। बहुत सारे लोग अभी आईपीएल देख रहे होंगे सर, बहुत सारे लोग, और मुझे उन बेचारों पे बहुत तरस आता है सर। एक ऐसी चीज, बहुत सारे लोग आईपीएल देखते देखते ये कहते हैं इसको तो, धोनी को ऐसे खेलना चाहिए था। तो मैं कहता हूं भाई तू ही जाके खेल लेता वहां, धोनी को वैसे खेलना था तो। जीतेगा वो, हारेगा वो, जिंदगी हम अपनी खराब कर रहे हैं। भाई जिंदगी अपनी है, भविष्य अपना है। अगर आज हमने सीरियस नहीं होकर इस बिजनेस को किया तो आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल में जाने वाली है। और ये कोरोना काल जिस रफ्तार में स्थितियां खराब कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है भारत की जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बरसता है। और कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बॉलीवुड स्टार्स ने अपने 50% गार्ड को कम कर दिए, अपने 50% स्टाफ को कम कर दिए। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे पैसा बरसता है, जहां पर लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तरसते हैं, वहां पे सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज आज लगातार अपनी कमाई उनकी बंद होती जा रही है। लगातार वो अपने वर्कर्स को कम किए जा रहे हैं। और हम यहाँ प्राउड के साथ कहते हैं कि आरसीएम में हर महीने नया वाइटल, नया रॉयल्टी अचीवर, नया टेक्निकल अचीवर पैदा हो रहा है सर। कितनी बड़ी बात है सर। एक तरफ जहां पे पैसा बरसता था वो इंडस्ट्री लगातार गिरती जा रही है, और एक तरफ भारत का एक आम इंसान, एक गरीब इंसान लगातार आरसीएम के माध्यम से इनकम को अपनी बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है सर। मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं सर कि 5 साल अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके, ऐसी तैसी कराकर अपनी 7 पीढ़ी को सुरक्षित कर लें, या फिर पूरी जिंदगी हम इसकी कीमत अदा करते रहेंगे। आज अपने आप को कुर्बान करके अपने भविष्य की निर्माण कर सकते हैं, या फिर आज अपना निर्माण करके अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। चॉइस हमारे